सामने वाले व्यक्ति का जो स्वभाव है या मेरा स्वभाव है, वो कभी उसका स्वभाव मेरे लिए दुख का कारण नहीं है या मेरा स्वभाव उसके लिए दुख का कारण नहीं है। पर या तो मेरा ये सोचना कि वो मेरी सोच के अनुसार अपना स्वभाव परिवर्तित करे, ये मेरे दुख का कारण है। उसका तो जो स्वभाव है सो है, पर मैं सोचूं कि वो अपना स्वभाव मैं जैसा कहता हूं वैसा चेंज कर ले, जो शक्य नहीं है। क्यों शक्य नहीं है? क्योंकि उसकी मर्जी भैया, उसकी मर्जी, वो क्यों चेंज करे अपने आप को आपके लिए। और ना ही उसने आपसे कहा कि आप परिवर्तित हो जाओ। उससे अधिक दुख कहां होता है? आपने सोचा कि वो मेरे लिए परिवर्तित हो जाए, नहीं हुआ, दुख हुआ। फिर दुख कहां हुआ? उसके कहे बिना मैंने अपने आप को परिवर्तित कर लिया। फिर उसने कहा, मैंने थोड़ी कहा तू परिवर्तित हो जा। आपने क्या सोचा कि मेरे परिवर्तित होने से वो परिवर्तित हो जाएगा, पर वो परिवर्तित नहीं हुआ। तो पहले तो आपका सोचना कि वो परिवर्तित हो जाए वो दुख का कारण, फिर आप उसके लिए अपने स्वभाव से छोड़ दिया, आपने अपना स्वभाव छोड़ दिया, वो भी दुख का कारण। तो जो जैसा है वैसा ही रहने दो ना, काहे को परिवर्तित करने की कोशिश करते हो? क्योंकि मंगलाचरण में ही हमने पढ़ा कि मोक्ष मार्गस्य नेतारम, तो मोक्ष मार्ग के जो नेता हो गए वो अपने स्वभाव में आ गए, स्वभाव में आ गए। अब वो किसी को परिवर्तित करने की कोशिश नहीं कर रहे, उन्होंने तो केवल दिखाया है कि तू ऐसा है। आईना तो आपको दिखाता है कि तेरे चेहरा गंदा हो रहा है, वो आपसे कह नहीं रहा कि तू साफ कर या और गंदगी पोत ले। अगर वो आपसे ये कहे कि तू साफ कर और गंदगी पोत ले, तो ये उसके लिए दुख का कारण होगा, आपके लिए हो या ना हो। अगर मैं सामने वाले से अपेक्षा रखता हूं कि वो बदल जाए, तो वो मेरे लिए दुख का कारण है, उसके लिए, सामने वाले के लिए हो या ना हो। तो केवली भगवान के ज्ञान में सब जीवों की या सब पदार्थ, सब पदार्थ शब्द ठीक है, चराचर सारे पदार्थ झलक रहे हैं। वो क्या किसी से कहते हैं कि तू अपने आप को परिवर्तित कर ले? वो तो दर्पण का काम करते हैं, भैया तेरा चेहरा गंदा दिख रहा है, कहते भी नहीं। आप देख रहे हो कि मेरा चेहरा गंदा दिख रहा है, वो दिखाते भी नहीं। आईने ने जबरदस्ती बुलाया खींच के कि तू आ मेरे को देख। आप गए देखने के लिए, अब मैं अच्छा दिख रहा हूं कि गलत दिख रहा हूं, इसमें गलती आईने की तो थी नहीं। अब चेहरा गंदा दिख रहा है तो साफ करना है या और कालख लगानी है, वो तेरे हाथ में है। स्वयं निश्चित कर क्या करना है क्या नहीं करना है। तो पहले दुख का कारण, मैं किसी से आशा रखता हूं कि वो परिवर्तित हो जाए। दूसरे दुख का कारण कि मैं उसके लिए परिवर्तित हो गया। और आशा रखना कि वो परिवर्तित हो जाए, वो तो छोटा दुख है, पर जब देखता हूं कि मैं परिवर्तित हो गया, वो वहीं की वहीं खड़ा है, ये बहुत बड़े दुख का कारण हो जाता है। क्योंकि क्या किया? मैंने अपने स्वभाव को छोड़ दिया। मैंने अपने स्वभाव को छोड़ दिया, ये मेरे लिए इससे बड़ा दुख संसार में कुछ नहीं हो सकता। और स्वभाव को छोड़कर ही संसार में अनादि काल से आज तक भटकते आए हैं, और शायद स्वभाव को छोड़ के ही रखा, कभी स्वभाव में आने का प्रयास नहीं किया ना, तो आगे कब तक भटकेंगे वो निश्चित नहीं है, वो निश्चित नहीं है। और आप सब निश्चिंत होकर सो रहे हैं कि कभी ना कभी तो वो स्वभाव परिवर्तित करेगा। समझ रहे हैं ना बात को?
और यही है प्रदर्शन। दूसरों के लिए अच्छा बनना, अपने स्वभाव को परिवर्तित कर देना, या प्रदर्शन की उम्मीद रखना कि भैया तू कुछ अच्छा बन जा। प्रदर्शन करना यानी कि अपने आप को परिवर्तित करना, दिखाने के लिए कि देख मैं तेरे लिए परिवर्तित हो गया, और प्रदर्शन की उम्मीद रखना तू कुछ अपने आप को परिवर्तित कर ले। ये हो गया प्रदर्शन। और प्रभावना क्या होगी? तू तेरा जाने, मैं तो अपने स्वभाव में रहूंगा। तू तेरा जाने, मैं तो अपने स्वभाव में रहूंगा। अपने आप को फ्लो के साथ में ना बहाना, क्योंकि फ्लो के साथ बहोगे तो परिवर्तन आएगा। और अगर अच्छा परिवर्तन आया, आप खराब हो और वो परिवर्तन अच्छे के रूप में हो गया, तब तो अच्छी बात है। पर आप अच्छे हो और फ्लो के साथ में बहकर अपने आप को निम्न स्तर पे ले गए, तो वो आपके लिए दुर्गति का कारण होगा। और जो अमूमन जो फ्लो होता है वो डाउनफॉल होता है, नीचे की तरफ। जो फ्लो होता है, प्रवाह, वो हमेशा नीचे की तरफ होता है। ऊर्ध्वगमन तो होता नहीं प्रवाह, क्योंकि ऊपर जाने के लिए प्रयास करना पड़ता है, तो उसके लिए फ्लो नहीं कहेंगे। अगर पानी को ऊपर टंकी से नीचे भेजना है तो खाली नल चालू कर दो, पानी अपने आप बहकर आ जाएगा। पर ऊपर चढ़ाना है तो मोटर चलानी पड़ेगी, पंप लगाना पड़ेगा। तो अपने आप को ऊपर ले जाना है तो पंप करना पड़ेगा। फ्लो के साथ बहोगे तो नियम से नीचे ही जाओगे। और हो ही रहा है ना, अनादि से फ्लो से ही बहते आ रहे हैं। एक प्रवाह, भेड़ चाल वाला प्रवाह जो अनादि से चलता आ रहा है, जो हमें ऊपर जाने से रोक रहा है। समझ रहे हैं ना? कल की कहानी पे आते हैं। कल कहानी रोकी थी अपन ने, कहां पर? यज्ञदत्ता ने बालक को मुनिराज के चरणों में पटक दिया था। बोले संभाल, जब तुझे मुनि ही बनना था तो मुझसे ब्याह क्यों किया था तूने? मेरे से नहीं संभलता ये बालक। और बालक को वहां पर मुनिराज के चरणों में पटक कर चली गई। ये भी विचार नहीं किया कि उस मासूम 9 जन्मे बालक का क्या होगा, क्योंकि दुष्ट लोग जो होते हैं वो इस प्रकार के ही होते हैं। उन्हें किसी में कोई अंतर नहीं है, सबको एक लकड़ी से हाँकते हैं। मुनिराज तो ध्यानस्थ थे। इतने में ही एक विद्याधर अपनी पत्नी के साथ में वहां आ पहुंचा। देवराज नाम का विद्याधर था और उसकी पत्नी का नाम था जयश्री। देवराज नाम का विद्याधर, पत्नी का नाम जयश्री, अमरावती का राजा था। और अमरावती का राजा था, पर उसके जो छोटे भाई पुरंदर के साथ में कुछ आंतरिक विवाद होने की वजह से छोटे भाई ने बड़े भाई को घर से धक्के मार के निकाल दिया, निकल राज शासन से बाहर। तो वो कुछ विरक्त सा होकर, उदास सा होकर, विरक्त शब्द प्रयोग ठीक नहीं, उदास हो गया और अपनी पत्नी के साथ में तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ा। और नाभिगिरी पर्वत, जहां पर ये मुनिराज, सोमदत्त मुनिराज विराजमान थे, ध्यानस्थ खड़े थे, और उनके चरणों में जो एक बालक पड़ा था, वहां पर आकर रुकते हैं। देखते हैं मुनिराज तो ध्यानस्थ खड़े हैं और वो बालक अपनी क्रीड़ा में मग्न है। रो नहीं रहा था, खेल रहा था भगवान के चरणों में, मुनिराज के चरणों में खेल रहा था। तो बालक को देखकर जो विद्याधर था उठाता है और उसकी पत्नी को सौंपते हुए कहता है, देख हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि एक पुण्यशाली जीव जो मुनिराज के चरणों में खेल रहा है, ऐसे पुत्र रत्न की हमको प्राप्ति हुई है। और इससे पहले दोनों के कोई संतान नहीं थी, दोनों के कोई संतान नहीं थी। तो वो जो जयश्री थी,
वो भी उस पुत्र को, उस बालक को स्वीकार कर लेती है और देखती है उसके हाथ में वज्र का चिन्ह बना हुआ था, वज्र का चिन्ह बना हुआ था। तो उसके ऊपर से ही उस बालक का नाम वज्र कुमार रख देती है। मुनिराज को नमोस्तु करते हैं, प्रणाम करते हैं और वहां से वे लोग वापस अपने विमान में बैठते हैं और अपने पत्नी के भाई यानी जयश्री के भाई विमल वाहन के वहां उसके नगर पे पहुंच जाते हैं। अब जो बालक था इसका विद्याधर का पुत्र और जयश्री का पुत्र विमल वाहन का भांजा यानी कि वो विमल वाहन उसका मामा हो गया, वहां पर बड़ा होने लगा। बहुत जल्दी ही विद्वान था, पुण्यशाली था, बहुत जल्दी उसने विद्याओं का अर्जन कर लिया और सबको आश्चर्यचकित कर दिया कि बहुत छोटी सी उम्र में खूब सारी विद्याओं को हासिल कर लिया और विद्वानों में नाम आने लगा। सभी लोग खूब प्रसन्न हो गए। अब थोड़ा सा बड़ा हुआ और एक बार क्रीड़ा के लिए एक पर्वत के पास गया और वहां पर देखता है कि एक गरुड़ वेग की पुत्री मदन वेगा विद्या सिद्ध करने के लिए बैठी हुई है, पर हवा के झोंके की वजह से एक तिनका आकर उसकी आंख में घुस गया है और इस वजह से वो विचलित हो रही है, उसका ध्यान भटक रहा है, दर्द हो रहा है आंखों में। अब वो विद्याधर नजदीक जाता है। कौन विद्याधर? वज्र कुमार, क्योंकि विद्याधर का पुत्र था तो विद्याधर हो गया। वज्र कुमार जाता है और उस विद्याधरनी की आंख में से तिनका निकाल देता है और उसकी पीड़ा को दूर करता है। जैसे ही पीड़ा दूर होती है वो मदन वेगा वापस से अपने विद्या साधने के लिए स्थिर हो जाती है और कुछ समय में विद्या को साध भी लेती है। जब विद्या साध लेती है तो वो वज्र कुमार से कहती है कि आपकी सहायता के बिना मैं इस विद्या को कभी प्राप्त नहीं कर सकती थी, इसीलिए अब मैं अपने जीवन में आपके अलावा किसी पुरुष को आने नहीं दूंगी, अपने हृदय में किसी पुरुष को स्थान नहीं दूंगी, विवाह करूंगी तो आपसे, अन्य किसी से नहीं। तो व्रज कुमार भी स्वीकार कर लेते हैं और दोनों अपने अपने स्थान चले जाते हैं। एक निश्चित मुहूर्त के अंदर शुभ समय में दोनों का पाणी ग्रहण संस्कार कर दिया जाता है। अब ये पाणी ग्रहण संस्कार होने के बाद में वज्र कुमार को पता चलता है कि मेरे पिता के छोटे भाई पुरंदर ने उन्हें अमरावती से लड़ झगड़ कर निकाल दिया था। तो इस चीज को लेकर वो क्रोधित हो जाता है। अब वो क्या करता है? युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। उसके पिता समझाते हैं काहे को युद्ध करना, क्यों करना चाचा ही? बोले नहीं, राज शासन आपका था, आपका ही रहेगा। तो वो आगे चलता है और युद्ध के लिए तैयार हो जाता है, पर जो उसका चाचा था वो पता ही नहीं था कि युद्ध होने वाला है और जाता है और बातों बातों में ही चाचा को बांध लेता है, मतलब कि हरा देता है। क्योंकि पुण्यशाली जीवों का जो पुण्य होता है वो हर कदम उनके साथ नहीं, उनके आगे चलता है, पीछे भी नहीं, साथ भी नहीं, आगे ही चलता है और हर एक कार्य के अंदर उनको सफलता प्राप्त होती ही होती है निश्चितता से। अब हुआ ऐसा कि राज्य शासन जीत लिया, पिता को पुनः राजा बना दिया। अब जो राजा की जो पत्नी थी जयश्री, आज तक तो निसंतान थी, पर पुण्य के उदय से एक पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। आज तक जो आंखों का तारा था, राज दुलारा था वज्र कुमार, वो अब मां की आंखों में कांटे की तरह, एक राज सिंहासन के दावे की तरह चुभने लगा। क्यों? क्योंकि वो तो था मिला हुआ, गोद लिया हुआ पुत्र और ये था सगा पुत्र। बोले ये जरूर मेरे बेटे के मार्ग में अवरोधक बनेगा। वो मौका तलाश रही थी कि मैं इसको कैसे हटाऊं, अपने पुत्र को निष्कंटक राज शासन दिलाने के लिए इसको कैसे दूर करूं। एक दिन की बात है, वो किसी से कह रही थी कि पता नहीं ये वज्र कुमार कहाँ उत्पन्न हुआ और हम लोगों ने इसका पालन पोषण किया और ये आज दुष्ट हमें ही दुख दे रहा है।
इतनी बात सुननी थी, वज्र कुमार समझ जाता है कि बोले मैं इनका पुत्र नहीं हूं, निश्चित रूप से। और वो अपने पिता के पास जाकर कहता है कि पिताजी, मैं जान चुका हूं कि मैं आपका पुत्र नहीं हूं, मैं कौन हूं, कहां से आपको प्राप्त हुआ, इसका सारा वृतांत मुझे सच सच बताइए, वरना आज से मैं भोजन का त्याग करता हूं। पिता कहते हैं कि तू मेरा ही पुत्र है, तुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, और तू क्यों मुझे आश्चर्य में डालने की बात कर रहा है, मेरे को दिल को क्यों दुखी कर रहा है। तो जो विनम्र पुरुष होते हैं वो अपनी बातों से सबको जीतते हैं। तो भी कहता है कि पिताजी, मैं यथार्थ में आपका ही पुत्र हूं, क्योंकि आपने ही मेरा पालन पोषण किया है, अगर आप ना करते तो मैं तो मर जाता। पर फिर भी जो मेरे वास्तविक जन्मदाता है वो कौन है, मैं उनके बारे में जानना चाहता हूं। तो जो उसके पिता थे वो मुनिराज के पास से प्राप्ति का सारा ही वृतांत उसको बता देते हैं। ये वृतांत सुनने के बाद में व्रज कुमार के मन में वैराग्य उत्पन्न होता है, और वो अपने पिता से कहता है कि चलो फिर मुनिराज की वंदना करने के लिए। उस वक्त वो जो सोमदत्त मुनिराज थे वो मथुरा नगरी के पास में जंगलों में विराजमान थे। तो दोनों ही पिता पुत्र पहुंचते हैं सोमदत्त मुनिराज के पास में, प्रणाम करते हैं, और वज्र कुमार जो संसार से उदासीन हो गया था, वैराग्य की विरक्ति को प्राप्त हो चुका था, वो मुनिराज के चरणों में प्रणाम करते हुए कहता है, हे पूज्यपाद, कृपा करके मुझे जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान करने की कृपा करें। अब ये देखकर जो उसके पिता थे देवराज, वो थोड़े से विस्मित होते हैं कि बोले वैराग्य लेने की उम्र तो मेरी है, ये क्यों वैराग्य ले रहा है। तो वो मुनिराज को ये सोचकर कि मुनिराज इसे दीक्षा नहीं देंगे, पूरा वृतांत कह सुनाता है कि मुझे तो ये आपके चरणों में ही मिला था, तब मैं इसको लेकर गया था, पूरा वृतांत कहकर सुनाता है। पर मुनिराज तो मुनिराज होते हैं, कौन पुत्र कौन पिता, जो अपने उत्तमार्थ के लिए आया है, अपने परमार्थ को सिद्ध करने के लिए आया है, मोक्ष मार्ग को सिद्ध करने के लिए आया, काहे का पुत्र काहे का पिता, सारे ही एक समान। जिसने दीक्षा मांगी वो श्रावक, लेने वाला तैयार देने वाला तैयार, कोई बात की सुनवाई नहीं हुई, और उनकी वज्र कुमार को दीक्षा देकर मुनि वज्र कुमार बना दिया। पहले के समय में ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। जाते थे मुनिराज के पास में, निवेदन करते थे कि भगवान मुझे भी दीक्षा देकर कृतार्थ करें। महाराज कहते थे ये करना ही योग्य है, और दीक्षा देते थे, बस खत्म बात। कुछ नहीं, स्वयं केस लोच किया, कपड़े उतारे और सिद्ध भक्ति पढ़कर बैठ गए। पर पंचम काल का समय है कि गुरु के बिना यह क्रिया नहीं हो सकती, गुरु के बिना क्रिया नहीं हो सकती। एक मार्गदर्शक जरूरी है, क्योंकि भटकाने वाले बहुत हैं यहां पर। पहले के समय में कोई वैराग्य पे जाता था, वैराग्य को ग्रहण करता था, दीक्षा ग्रहण करता था, तो लोग सदमार्ग पर चलाने वाले, साथ देने वाले, दीक्षा पलवाने वाले बहुत थे। आज दीक्षा पलवाने वाले कम है, भटकाने वाले ज्यादा है। इसलिए गुरु के साए की हमेशा आवश्यकता रहती है। हमेशा आवश्यकता रहती है। तो वज्र कुमार मुनि सोमदत्त मुनि के पास दीक्षित हो गए। अब जो देवराज थे वो वापस लौट गए। दीक्षा होने के पश्चात की बात की अब घटना कहते हैं। मथुरा नगरी के पास के वन में रुके हुए थे। मथुरा नगरी के अंदर जो किस्सा चल रहा है उसकी चर्चा करते हैं। मथुरा नगरी का राजा था पुतिगंध, और उसकी पत्नी थी उर्विला। और जो उर्विला और पुतिगंध उस टाइम पे बहुत ही अच्छे जिनेंद्र भक्त थे। भगवान की पूजा करना, जैन धर्म के बहुत अच्छे श्रावक थे, और अष्टानिका के पर्वों में विधान करना, खूब दान देना और रथ यात्रा आदि निकालना, खूब काम करते थे, खूब धर्म के काम करते थे, कभी धर्म से विचलित नहीं हुए। उन्हीं के शासन के अंदर एक सागर दत्त नाम का सेठ रहता था,
उसकी समुद्र दत्ता नाम की सेठानी थी और उनके पाप के उदय से एक दरिद्रा नाम की पुत्री उत्पन्न हुई। दरिद्रा के उत्पन्न होते ही सेठ का सारा धन जाता रहा और कुछ समय में माता पिता भी उसके इतनी दरिद्रता हो गई कि अब उसको भोजन भी मिलना मुश्किल हो गया और जूठन खा खाकर अपने जीवन का गुजारा करती है। एक समय की घटना, वो जूठन का कण कण बीनकर खा रही थी। उम्र बहुत छोटी थी। उस वक्त नंदन और अभिनंदन नाम के दो मुनिराज मथुरा नगरी में भिक्षा के लिए आते हैं। तो जो नंदन थे वो बड़े थे और अभिनंदन जो छोटे थे। तो अभिनंदन मुनिराज नंदन मुनिराज से पूछते हैं कि हे करुणानिधान, आप इस छोटी सी बालिका को देखिए, कितने करुणा का विषय है कि इसके पास भोजन भी नहीं है, जूठन में से कण कण बीनकर खा रही है। और जो नंदन मुनिराज थे वो अवधि ज्ञान के धारी थे। वो कहते हैं अपने ज्ञान से कि बोले अभी तो ये जूठन बीन बीन कर खा रही है, पर इसका पुण्य इतना तीव्र है कि आगे जाकर इसी नगर के राजा पुतिगंधा की ये पटरानी बनेगी। अब वहां पर वंदक नाम का एक भिक्षु, बौद्ध भिक्षु होता है। वो मुनिराज की इस बात को सुन लेता है। भिक्षु तो बौद्ध है पर मुनिराज के वचन पर अटूट श्रद्धान है। वो सुनता है कि मुनिराज ने कहा है कि ये पटरानी बनेगी, तो उस बच्ची को उठाकर अपने साथ ले जाता है और उसका नाम रखता है बुद्ध दासी और अपने घर पर पालन पोषण करने लगता है। पालन पोषण करता है। अब वो बच्ची बड़ी होती है, खूब सुंदर हो जाती है। बुद्ध दासी जो दरिद्रा थी बड़ी हो जाती है। एक दिन यौवन अवस्था के अंदर वो बगीचे में झूला झूल रही थी और इतने में ही राजा पुतिगंधा वहां से निकलते हैं और उसको देखकर मोहित हो जाते हैं। मोहित हो जाते हैं तो उससे पूछते हैं, उसका नाम पूछते हैं, सारी समाचार पूछते हैं। अब उसको पता नहीं बालिका को कि कौन है, क्यों पूछ रहे हैं। वो अपना सारा समाचार कह देती है। राजा अपने महल में वापस आते हैं और मंत्री से कहते हैं कि जाकर उस कन्या के पिता से विवाह की बात करो। और मंत्री जाता है और वंदक से कहता है कि वंदक, आज तेरे पुण्य का उदय आया है, राजा तेरी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। तो वंदक शर्त रखता है कि मैं विवाह करने के लिए तैयार हूं, मेरे सौभाग्य का उदय है, पर शर्त यह है कि राजा बौद्ध धर्म को स्वीकार करे। और मंत्री आकर राजा से कहता है कि राजा ये शर्त रखी है। बोले मुझे सारी शर्त स्वीकार है। कामांध व्यक्ति जो होता है ना, वो अमृत को छोड़ के विष पीने को भी तैयार है, क्योंकि जैन धर्म रूपी अमृत को छोड़ के विष पीने जा रहा है, मिथ्यात्व रूपी विष पीने जा रहा है, सम्यक को छोड़ के मिथ्यात्व को लेने जा रहा है। तो क्या कहेंगे, काम के वशीभूत होकर कुछ भी करता है। तो राजा ने शर्त स्वीकार कर ली, ठीक है ना। तो विवाह हो गया। विवाह होने के बाद में राजा ने ये बौद्ध दासी को पटरानी का पद दे दिया और दोनों ही राजा रानी मिलकर अब नगर के अंदर बौद्ध धर्म की प्रभावना में लग गए। कहां तो जैन धर्म का भक्त था, नंदीश्वर पर्व के अंदर विधान करता था, दान देता था, रथ यात्रा निकलवाता था, और कहां काम के वशीभूत होकर मिथ्यात्व के अंदर गिर गया, पोषण करने लगा। विचार करें। यहां पर कथानक को आज अल्प विराम देते हैं। बाकी का कथानक अब कल करेंगे, क्योंकि समय भी हो गया है, ठीक है ना। और एक पाठ हो जाएगा कल, और ठीक है ना। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की द्वादशा